हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, लेखपाल की तैयारी हम लोग साथ में कर रहे हैं और ये लेखपाल का आपको कौन करवाता है? यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा आपको फॉर्म भी भरना होगा। और वहीं अगर मैं बता दूं तो ये लेखपाल की तैयारी के लिए जो क्विज चल रहा है वो डेली आपके लिए 1 बजे आता है। तो मंडे टू सैटरडे आप डेली 1 PM पे आइए लाइव और सबके साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखो भैया ये क्विज है तो इसका एक छोटा सा नियम है कि अगर राइट हो जाए तो एग्ज़ाम के ही अकॉर्डिंग अपने +1 कर लेना, और अगर गलत टिक करोगे ना तो वहाँ पे -1 कर लेना। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, सामने क्या लिखा है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ठीक है, अगर पता है तो इसके सॉल्यूशन के लिए अंदर चलिए, अगर नहीं पता है तब तो आंसर के लिए तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का क्विज। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो दो जगह हैं जो यहाँ पे आपकी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, एक वाराणसी, दूसरा कौन सा था? प्रयाग। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि प्रयाग में ही आपका क्या होता है? कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा तरीका समझ लो कि कहाँ कहाँ पर कुंभ का मेला होता है। पहली बात कि ये 12 वर्ष के पश्चात होता है, ये तो नोट कर ही लो। उसके बाद सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये हरिद्वार में होगा। उसके बाद ये और कहाँ पे होता है? आपका प्रयाग में होता है। फिर उसके बाद उज्जैन में भी होता है, और एक जगह अभी भी बची हुई है, उसका क्या नाम है? नासिक। तो ये 4 जगह पे आपका होता है कुंभ का मेला, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, चलिए साथ में आगे बढ़े। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या नक्षत्र परिवर्तन में? जल्दी से सोच के बताइए, बहुत कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक। पहले खुद से देखिए आप इसका राइट आंसर कौन सा लगाते हैं। एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आपने लगाया होगा बी ऑप्शन, यानी कि सूर्य ग्रहण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि पूछा भी इस तरीके से जा सकता है, इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी, यानी ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ, इसके बीच में अगर मून आएगा तो ये क्या बन गया आपका? सोलर इक्लिप्स। अब देखो सोलर इक्लिप्स को ऐसी से लिखते हैं, इंग्लिश में समझ लेना इसको। अब हमने केवल क्या कर दिया, बीच में एम लगा दिया, बन गया सोलर इक्लिप्स का पूरा प्रोसेस। कितना इजी था, सिर्फ एम लगाना था एस और ई के बीच में। भाई सोलर इक्लिप्स को शॉर्ट में क्या लिखोगे? एस और ई, और बीच में क्या लगा दिया? एम। तो एस एम ई आपका क्या हो गया यहाँ पे? आपका सोलर इक्लिप्स का पूरा पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करता हूँ अब नहीं भूलोगे कि सोलर इक्लिप्स में कौन बीच में आता है। ठीक है, चलिए इसी का ऑपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा आपका? चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि निम्न में से रबी फसल कौन सी है? इजी भी हो सकता है, पहले जल्दी से खुद से सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और हिंट के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि उसे सुबह सुबह खाना जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। चलिए जी टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चना। तो मेरे ख्याल से चना तो आपने लगा ही दिया होगा रबी की फसल में। ठीक है, अगर बाकी फसलों की यहाँ पे बात की जाए तो ये सब किस में आएंगे आपकी? ये सब खरीफ में आ जाएंगी, राइट। ठीक है, और वहीं कपास आपकी कैसी है? ये कमर्शियल क्रॉप है आपकी, कमर्शियल। ठीक है, यानी इसमें आप पैसे के लिए इसको ज़्यादा बोते हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं रबी के बारे में। खरीफ के बारे में कर ली, कमर्शियल के बारे में कर ली, रबी के बारे में। रबी के बारे में दो और याद रख लो बस, जिसकी हमारी रोटी बनती है। कौन कौन सी हो गई? बाजरे की रोटी हो गई, और उसके अलावा गेहूं की रोटी हो गई। बस यही हो गई हमारी क्या? रबी की फसल। ठीक है, अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो इसको नोट भी कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। विश्व में सबसे छोटा महासागर, मेरे ख्याल से अब आप लोग यहाँ पे बता भी सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड में। और समय समाप्त होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा,
पूछा क्या गया था, सबसे छोटा महासागर, राइट। तो अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा एक है जिसे हम लोग रेगुलरली यूज़ नहीं करते जिस नाम को, वो क्या है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर को आप लोग उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हो। क्या कहते हो, उत्तरीय ध्रुवीय महासागर। अब देखो एग्जामिनर होता है बहुत चालाक, ठीक है, हो सकता है कि वो आपको आर्कटिक ना पूछे, ये वाला नाम पूछ ले, उत्तरी ध्रुवीय महासागर। तो आर्कटिक को और क्या कहा जाता है, उत्तर ध्रुवीय महासागर। ये दोनों चीज़ें क्या हुई, सबसे छोटा महासागर। लेकिन अभी हम लोग को देखना है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इंग्लिश में इसकी बहुत अच्छी स्पेलिंग भी है, इसको पैसिफिक कहा जाता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन कहते हैं। एक चीज़ और याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से जो आगामी आपके सवाल है उसमें आ भी सकता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, तो जवाब क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन से गुजरती है। अब मेरे ख्याल से सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। तो इसमें क्या लिखा है, कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा है, ये पूछा गया है। जल्दी से सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और समय समाप्त होता है आपका। तो अगर आपने यहाँ पे लगाया ए ऑप्शन यानी गुजरात, तो गुजरात तो महाराष्ट्र की सीमा लगाता ही लगाता है। अब अगर मान लो एग्जामिनर ने यहाँ पे सवाल पूछ लिया कुल कितने राज्य सीमा से हैं आपके, तो कुल 6 राज्य हैं, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे है आपका एमपी, ठीक है। अब एमपी से ही जुड़ा हुआ और कौन सा दूसरा राज्य छोटा सा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा अगर नीचे आओगे तो कौन सा राज्य पड़ता है, तेलंगाना। और अगर तेलंगाना से थोड़ा सा और आप बगल में आओगे उसके, तो कौन सा राज्य है, कर्नाटका। और कर्नाटका के थोड़ा सा ऊपर कौन सा है, गोवा। तो ये आपके कुल 6 राज्य हो गए गुजरात को मिला करके, जो कि महाराष्ट्र की सीमा बनाते हैं, ठीक है। चाहो तो इनको नोट भी कर लो या फिर इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज जरूर कर लेना यहाँ से, ठीक है। केवल अगर एक चीज़ याद रखनी तो ये याद रख लेना कि 6 राज्य हैं वहाँ पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बहुत ही फेमस नाम है उसका, और वो जो है अंग्रेज़ों के ज़माने का है। हिंट के लिए बताया आपको, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। और समय समाप्त होता है आपका। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है आपका, इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। अब आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो हैली नेशनल पार्क को ही आगे जाकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने लगा, और ये सबसे पुराना क्या है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट हो गया, इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, ये कौन से स्टेट में है आपका, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है आपका, ये असम में है। यहाँ के राइनोसेरॉस बड़े प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और इसके अलावा गिर, एशियाटिक लॉयन मिलते हैं, राइट। तो ये है आपका गुजरात में। अब अगर किसी का भी स्टेट याद ना होना तो पहले रोक के वीडियो को उसको लिख लेना कहीं पे, ठीक है। चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि सार्क को हम लोग ब्रिक्स से भी मिला देते हैं और एशियान कंट्री से भी मिला देते हैं। अब जल्दी से सोच के बताओ सार्क में कौन सा देश नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में पूछा गया। और समय आपका समाप्त होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीन। एक तो खुद कोरोना यहाँ पे उसने फैलाया, ऊपर से सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। ये ऐसे याद रखना है इसको। अब देखो सार्क में कुल कितने सदस्य हैं, इसको ऐसे आप याद कर लो कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो पड़ोस में कौन सा हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन कौन कौन से देश नहीं हैं, इनको याद कर लो, अपने आप तुम ऑप्शन टिक कर ले जाओगे। एक तो हो गया म्यांमार और दूसरा कौन सा हो गया, चाइना। बस ये 3 चीज़ें याद कर लो, सारे के सारे आपके सदस्य अपने आप रट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक काम आएगी अब आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही रिपीटेड सवाल है, जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड में इसका जवाब, और सही बताना है सबको।
अच्छा, एक चीज़ और, कोशिश करके लाइव ज़रूर आया कीजिए 1 बजे दोपहर में, ताकि वहाँ पे आपको लाइव गाइडेंस भी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए, और समय होता है आपका समाप्त। तो मेरे ख्याल से नीले कलर की इंक देख के जवाब तो लगा दिया होगा बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर यानी कि आपका कर्नाटका में, ठीक है। अब देखो, इसको अगर बात की जाए इसरो के मुख्यालय की, तो कहाँ पर है, बेंगलोर में। लेकिन अब अगर मान लो उससे पूछ लिया कि इसके मुखिया का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे, के सिवान, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चाहिए तो इसको कहीं पे लिख लीजिएगा अगर याद नहीं रहता है तो, ठीक है। सबसे अच्छी तरीका यही होता है कि जो भी चीज़ भूलो उसको एक बार लिख लो और उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ में। अग्रणी जांच एजेंसी के बारे में पूछा गया है। जांच एजेंसी मतलब जो आजकल हमारे नेता वगैरह हर चीज़ के लिए बोल देते हैं, नहीं इसकी तो जांच होनी चाहिए। जैसे अभी हाल ही में अगर कोरोना में कोई भी यहाँ पर अगर कोई उल्लंघन हुआ, जैसे साधु की जो हत्या हुई थी, उसमें भी बार बार कह रहे थे अरे इनको जरूर लाना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताइए उसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, समय समाप्त होता है। तो मेरे ख्याल से ये इजी भी रहा होगा, सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये अग्रणी जांच एजेंसी है। लेकिन अगर बात की जाए एनआईसी की, तो एनआईसी क्या है आपका, ये है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स। क्या होता है, इंफॉर्मेटिक्स, यानी सूचना के लिए जो केंद्र बनाया गया है वो है आपका एनआईसी, ठीक है। सीआईए आपका अमेरिका में, ठीक है, अब याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। ज़रूरी नहीं है जो टिक हो वही सही हो। चलिए, समय समाप्त होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने राइट आंसर लगाया होगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। देखो कई लोग हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहता है पहले गवर्नर जनरल को याद रखने में, तो उसको ऐसे याद रख लो, वॉरेन हेस्टिंग। अब मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग अगर यहाँ पर हैं, तो यहाँ कौन थे आपके पहले गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इनको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि कई बार रेगुलेटिंग एक्ट का पूछ भी लेता है वर्ष, ठीक है। तो 1773, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ में। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है, इसी में आपको नौकरी भी लगनी है, तो जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दो में बड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, ठीक है, सोच के देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे बात क्या की गई है, भूमि की पैमाइश कर ही क्यों रहे हो, ताकि टैक्स वसूल सको। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्व विभाग। इसको इंग्लिश में भी हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भूमि की पैमाइश का कार्य है वो कौन सा विभाग कर रहा है, राजस्व विभाग। क्या वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए। अब याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से कौन सा टैक्स लिया जाता है। मेरे ख्याल से इस पर मूवी भी बन चुकी है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा। अभी आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है सही से सही आंसर को टिक करने की, ठीक है। चलिए, समय समाप्त होता है। तो मेरे ख्याल से किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स, तो इसको हम एग्रीकल्चर टैक्स भी तो कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर टैक्स को बस देख लो हिंदी में क्या कहते हैं, लगान कहते हैं, ठीक है। अब लगान के अलावा अगर ये आयकर बोला जाए तो किस पे लगता है आपका, इनकम पर। विक्रय कर किस पे लगेगा, वस्तुओं पर। और उपकर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेस होता है, ठीक है। हर एक मीनिंग क्लियर हो गई अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, धान का कटोरा किस प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूजन भी होगा, उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है।
और समय समाप्त होता है आपका। तो देखिए धान का कटोरा पूछा गया, ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रदेश का नाम नहीं भी है, इसीलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या माना गया, छत्तीसगढ़ माना गया। क्यों माना गया, ये इसका भी रीज़न होगा ना, राइट। तो यहाँ पे 20,000 वैरायटी के राइस का उत्पादन होता है। 20,000 वैरायटी मतलब प्रकार, 20,000 प्रकार के चावल बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रदेश है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को भी धान का कटोरा कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा तो आपको सही ही टिक करना है, ठीक है। चलिए अब साथ में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धरातल पे मापी गई कोई भी चीज़ हो, चाहे ऊंचाई हो या दूरी हो, उसको प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं, ये पूछा गया। मानचित्र से संबंधित है, सर्वेक्षण से, किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड। अच्छा, ये लास्ट में डी ऑप्शन धरातल प्रदर्शन कला लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा हल्का सा यहाँ पे कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए चलिए अब यहाँ पे आपका टाइम भी पूरा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वेक्षण कला, ठीक है। आप पहले ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे दूरी और ऊंचाई को दिखाना है, माने हमें 3D मैप बनाना है, ठीक है, या कह सकते हैं 3D मैप में भी उसका एक करेक्टर शो करना है। करेक्टर मतलब उसका एक प्रकार दिखाना है, केवल पूरा मैप नहीं बनाना है। तो अगर सिर्फ करेक्टर बनाना है तो कहा गया सर्वेक्षण कला, और अगर पूरा मैप बनाना है तो क्या कहा गया, मानचित्र कला। लेकिन इसको इंग्लिश में बड़ा अच्छा टर्म दिया गया है, उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं, फिर से दोहरा रहा हूँ, मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। चलिए तब साथ में आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसल, यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसे हम लोग खाद्यान्न के तौर पे प्रयोग करते हैं। अगर बाकी सबको देखो तो मेरे ख्याल शायद नहीं करते हैं, तो इसका आंसर इजी होगा, जल्दी से बताइए। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे खाद्य अन्न पूछा गया, अन्न, तो आलू और टमाटर की तो सब्जी बन जाती है, ठीक। बचा क्या था, चावल और ज्वार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल यानी कि राइस। एक चीज़ और, चावल के अलावा जो गेहूं है, ये दोनों ही प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं आपके भारत की, ठीक है। अब यहाँ पे याद रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आप याद कर लो कि अगर ज्वार है आपका, ठीक है, तो ज्वार कभी भी प्रमुख खाद्यान्न में नहीं आता, बल्कि माइनर क्रॉप्स में आता है। किस में आता है आपका, माइनर क्रॉप्स में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, ईजी भी है, बहुत रिपीटेड है, जल्दी से लेकिन बताओ 10 सेकेंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। बहुत ही मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सोयाबीन नहीं होता तब क्या लगाते, तब आप लगाते अरहर। तो यानी सोयाबीन हो गया, और सोयाबीन के बाद जो सबसे ज़्यादा है वो किसके पास है, वो आपका वो है अरहर, ठीक है। तो दालों में आपके प्रोटीन होता है, लेकिन किससे कम होता है, सोयाबीन से कम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूसा गोल्ड किसकी किस्म है, गेहूं, धान से या फिर सरसों की, जल्दी से बताइए आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने लगाया राइट आंसर बी यानी सरसों, सरसों को और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्टर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो पूसा गोल्ड किसकी किस्म है आपकी, मस्टर्ड की है, ठीक है। इसी तरीके से धान में दो बड़ी ही फेमस आपकी यहाँ पे वेराइटीज़ हैं, एक तो हो गई बासमती, सुगंधित बासमती, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर एक और है आपकी चंपा। अगर चंपा एग्जामिनर नहीं पूछता है तो वो पद्मा के नाम से पूछ लेगा, ठीक है। तो ये हो गई चावल की वैरायटी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड क्या है, बोर्ड है, खंड है या फिर बैंक है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ठीक है, वैसे इसके फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर फुल फॉर्म पता होगा जवाब अपने आप मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर वो आपको केवल टेस्ट कर रहा होता है। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं आपके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। माने कि एक तो ये कृषि के लिए कार्य करेगा और दूसरा यहाँ पे आपका जो ग्रामीण विकास होता है उसके लिए भी कार्य करता है। तो कई बार ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक भी टिक कर सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ को टिक कर सकता है। ठीक है, तो पहली बात, नाबार्ड क्या है? आपका एक बैंक है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आपका कार्य करता है। उसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1982 में। उम्मीद करता हूँ ये पूरी जानकारी सही आपका यहाँ पे एग्जाम में सवाल आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कहाँ पर है? इसके लिए हिंट ये आपके लिए हो सकती है कि वहाँ पे ठंड पड़ती है। ठीक है, तो जल्दी सोच कर इसका चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान से पढ़िएगा, राज्य कृषि विद्यालय पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा पंतनगर। पंतनगर कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में है। ठीक, अब देखो पंतनगर उत्तराखंड में तो हो गया आपका राज्य कृषि विद्यालय प्रथम। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मान लो उसने पूछ लिया कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये हम लोग क्विज कर भी चुके हैं। अब जरा इसका जवाब खुद से लिख के देखना जब तक मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक यानी कि उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? अभी इससे पहले पूछा था आपको सवाल कुछ और था, वो क्या था? कृषि विद्यालय के बारे में। अब पूछा गया कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए 10 सेकंड में आपके हिसाब से क्या राइट आंसर है। ठीक है, और अब की बार हिंट में यहाँ पर उत्तराखंड नहीं होगा या होगा, पहले खुद से सोच के देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, हिंट के लिए ये बता सकते हैं वो यूनियन टेरिटरी है। चलिए जी 10 सेकंड पूरे होते हैं आपके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में अभी आपकी किरण बेदी यहाँ पर आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के गई थी। तो देश का प्रथम विज्ञान केंद्र भी कहाँ पे खोला गया था? आपका पुडुचेरी में खोला गया था। ठीक है, पुडुचेरी आपका यहाँ पे किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ऐसे आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से एक अच्छा सा क्विज लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।